नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें अध्याय के हिंदी अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली को हम गत 2 वीडियोस में देख चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट्स का लिंक दिया जा रहा है, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। अब करते हैं इसके व्याकरणिक कार्य को। बच्चों, एक चीज का ध्यान और रखना है कि पूर्व में जितने 12 अध्याय हमने किए और उनके व्याकरणिक कार्यों को जब हमने किया तो हमने ये देखा था कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति के पश्चात जहां शब्दार्थ समाप्त हो रहे हैं उसके पश्चात और प्रश्नोत्तर से पहले व्याकरणिक कार्य दिया हुआ था। लेकिन इस अध्याय में थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, क्योंकि इस अध्याय के हिंदी अनुवाद के पश्चात पारिभाषिक शब्दावली अलग से दी गई थी और पारिभाषिक शब्दावली के बाद शब्दार्थ उस पाठ के दिए गए। उसके बाद प्रश्नोत्तर दिए हैं और प्रश्नोत्तर के बाद व्याकरणिक कार्य दिया गया है। तो पहले हम व्याकरणिक कार्य को ही देखेंगे, प्रश्नोत्तर बाद में देखेंगे। तो इसलिए आज चर्चा करते हैं इसके व्याकरणिक कार्य की, जो कि आपके इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के पश्चात और योग्यता विस्तार से पहले पेज नंबर 157 पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आइए देखें। अत्र इदम अव्ययम, यहाँ यह जानना चाहिए क्या। यहाँ परिभाषाओं की बात की गई है। परिभाषा टॉपिक है। किसकी परिभाषा वो देखते हैं। सबसे पहले है स्वर। स्वर के बारे में बताया गया है। स्वर इत्यस्य परिभाषा वाक्यम, स्वर इसकी परिभाषा वाक्य है। क्या है इसकी परिभाषा? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं अर्थात अपने आप में ही, राजन्ते राज करते हैं, इति ही इस प्रकार से स्वरः स्वर होते हैं। स्वयं यानी अपने आप में, राजन्ते राज करते हैं, अपने आप में राज करते हैं, इति ही स्वरा इस प्रकार से स्वर होते हैं। अपने आप में राज करने से क्या मतलब है? हमने पूर्व में भी जाना, जब वर्णों की बात हमने की थी कि वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, इसलिए ये क्या है, राजा की तरह होते हैं, है ना। क्योंकि राजा भी अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, उसको किसी की आदेश थोड़ी चाहिए, किसी की हेल्प थोड़ी चाहिए। तो इस प्रकार से स्वरों को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, स्वर अपने आप में राजा की तरह होते हैं। तो अपने आप में राज करते हैं, ऐसे स्वर होते हैं। अर्थ, ये वर्णः स्वयं स्वतंत्र रूपेण राजन्ते उच्चार्यन्ते ते स्वरः भवन्ति। ये वर्णः, ये मैंने जो वर्णः वर्ण स्वयं अपने आप में स्वतंत्र रूपेण, स्वतंत्र रूप से, राजन्ते राज करते हैं, उच्चार्यन्ते उच्चारित किए जाते हैं, उच्चार्यन्ते उच्चारित किए जाते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं आप, बोले जाते हैं। उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं, दोनों में से जो आपको याद रह जाए आप उसके आधार पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। उच्चारित किए जाते हैं या बोले जाते हैं। ते वे स्वरः स्वर भवन्ति होते हैं, वे स्वर होते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ये संस्कृत की परिभाषा वाक्य है इसका, जिसका अर्थ क्या है, जो वर्ण स्वयं स्वतंत्र रूप से राज करते हैं या उच्चारण किए जाते हैं वे स्वर होते हैं। तो ये तो हुई स्वरों की परिभाषा। अब परिभाषा किसकी है? व्यंजन की। व्यंजनम इत्यस्य परिभाषा वाक्यम, व्यंजन इसकी परिभाषा वाक्य। अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग से तात्पर्य, अन्वग होता है अनुगामी, अन्वग अर्थात अनुगामी, या इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी या अनुसरण करने वाला। भवति मैंने होता है, भवति अर्थात होता है, व्यंजनम व्यंजन, अनुसरण करने वाला होता है व्यंजन, या अनुगामी होता है व्यंजन। क्यों अनुगामी होता है? क्योंकि यह स्वरों के बाद ही आता है। वर्णमाला के क्रम में पहले स्वर आते हैं जो कि स्वतंत्र है, फिर व्यंजन आते हैं जो एक तो बाद में आ रहे हैं और दूसरा स्वतंत्र नहीं है, ये पर आश्रित है, ये अनुगामी है, ये पीछे पीछे चलने वाले हैं, स्वरों को साथ लेकर चलने वाले हैं, बिना स्वरों के बोले नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें अनुगामी कहा जाता है, अनुसरण करने वाला कहा जाता है। फिर अर्थ की बात करें, यहाँ पे उच्चारणार्थम यह वर्णः अचम स्वरम प्रति पराश्रितः भवति सह वर्णः व्यंजनम भवति। उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए, यह जो वर्णः वर्ण, अचम यानी अच अर्थात स्वर के प्रति पराश्रित होता है। अब अच को स्वर क्यों कहते हैं, ये हमने पारिभाषिक शब्दावली इसी अध्याय के पार्ट 2 में समझा था कि स्वर को अच
कहा जाता है संस्कृत में। पराश्रित, पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित, भवति मैंने होता है, वह वर्ण व्यंजन होता है। उच्चारण के लिए जो वर्ण अच यानी स्वर के प्रति आश्रित होता है वह वर्ण व्यंजन होता है। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं इसलिए उनको आसानी से बोला जा सकता है, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये दूसरे पर आश्रित होते हैं, अनुगामी होते हैं, अनुसरण करने वाले होते हैं, पीछे पीछे चलने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें अनुगामी कहा जाता है, अन्वक कहा जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत परिभाषाओं के आधार पर हमने स्वर की परिभाषा जानी, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, और व्यंजन की परिभाषा जानी, अन्वक भवति व्यंजनम। इस प्रकार से आपका व्याकरणिक कार्य इस अध्याय का केवल इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।